प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा के लिए जाती है और संध्या काल को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई पड़ा जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना बना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। देवयोग में उसे एक महान महर्षि शालिन्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन की उपयुक्त विधि बता दी। उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों से भी शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शालिन्य के वचन सुनकर उन बालकों सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे महाराज, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव की आराधना विधि बताई तथा वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक महर्षि के कहे अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष व्रत काल में भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने लगे। ऐसा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजा के पुत्र की अनुपस्थिति में ब्राह्मणी का पुत्र स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसने नदी के दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर ब्राह्मणी का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माँ से बोला, हे माँ, भगवान शिव की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे कितनी संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसु को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर ब्राह्मणी का पुत्र बहुत खुश हो गया, परंतु राजा के पुत्र ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे माँ, यह धन तो तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार भगवान शिव पूजा करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष बीत गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ में वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। कुमार ने उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखकर राजकुमार से कहा, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य को मन में मोह लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उनकी बातें अनसुनी करके कन्याओं के विहार स्थल में निर्भय होकर अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगे कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मोलसरी आदि के ताजा फूल तोड़ कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं करूंगी। उस गंधर्व कुमार की बात सुनने के बाद सखी वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालेप के कारण राजकुमार की सेवा के लिए वह राजक व सुंदरी व्याकुल हो उठी। राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आने का क्या कारण है? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राजा का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गीय हो चुके हैं। शत्रुओं ने मेरे से मेरा राज्य छीन लिया है। अपना परिचय देकर गंधर्व कन्या से राजकुमार ने पूछा, आप किसकी पुत्री हैं और वन में किस प्रकार आई हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री मधुमती हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर मैं यहाँ पर आई हूँ। विद्या ज्ञान में मैं निपुण हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदा बने रहे। इतनी बात कहकर इस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्त हार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया।
इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा बस अब वही सत्य है। लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकती हैं? आप अपने पिता की अनुमति के बिना मेरे साथ कैसे चलेंगी? राजकुमार की बात पर कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, कुछ भी हो, अपनी इच्छा से आपका वर्ण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी अपने ब्राह्मण भाई के पास जा पहुंचा और अपना सारा वृत्तांत सुनाया। फिर वे दोनों घर लौट आए। घर आकर उन्होंने ब्राह्मणी को सब हाल सुनाया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी भी बहुत हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन पर राजकुमार सूचीवर्त के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि गंधर्व के राजा अपनी पुत्री मधुमती के साथ उपस्थित होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गंधर्व ने उन दोनों राजकुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राजा धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसका वंश नष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसके साथ मिलकर उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री मधुमती को आपको सौंप रहा हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिलाकर रहूंगा। आप इस कन्या के साथ 100,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर मेरी पुत्री इस शरीर के साथ आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्व की चतुरंगी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने राज्य का कुशल राजा बना। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राजसुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे भी उसने राजमाता का पद दे दिया। ब्राह्मणी का पुत्र भी उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष वर्ष में भगवान शिव के प्रभाव से राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा रोजाना इस कथा का श्रवण करते हैं, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं।